तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आए कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। हमारी जो सीरीज़ चल रही थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो उसमें हमने बेसिक्स बातें करी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कहाँ पर हमको एंट्री करनी चाहिए, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ तक का हमको टारगेट मिल सकता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी के अंदर, क्योंकि हमने बेसिक बातें कर ली है। अब बेसिक से बाहर निकलते हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पकड़ेंगे हम स्टॉक्स, मतलब स्टॉक्स या फिर इंडेक्स के अंदर किसी भी प्रकार में वर्क कर सकते हो आप इस स्ट्रेटजी के अंदर। जैसे कि यहाँ पर हमने एक चार्ट लगाया है, रिमाइंडिंग कोई भी आप चार्ट लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने एक रिलायंस का चार्ट लगाया है, क्योंकि रिलायंस में अभी रिसेंटली एक रजिस्टेंस ब्रेक हुआ था। रिलायंस अपने एक रेजिस्टेंस के पास में वर्क कर रहा था। रिलायंस एक जोन के अंदर बहुत टाइम से वर्क कर रहा था। ये एक रिलायंस का एक जोन था। रिलायंस एक जोन के अंदर वर्क कर रहा था इतने टाइम से। कहाँ से? फरवरी से। कब से? फरवरी से। ये फरवरी से रिलायंस इस चार्ट के अंदर किस प्रकार से घुसा, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप 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 अप। यहाँ पर क्या किया, रिलायंस ने एक रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउन एक बड़ी कैंडल के साथ एक जोन के अंदर एंट्री करी। इस जोन के पास वापस रेंज को सपोर्ट बनाया, जो जहाँ पर इसने प्रीवियस टाइम पर एक रेजिस्टेंस लिया था। अब यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है। अगर आपको नहीं दिखा तो मैं आपको वापस दिखाऊंगा ड्राइंग को हटाने के बाद। फिर एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, धीरे धीरे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक एंड बूम। अब अपने को यहाँ पर कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए थी? यहाँ पर एंट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि हर बार यहाँ पर आता है प्राइस नीचे चला जाता है, तो हमको कंफर्मेशन नहीं मिलता है। अब हमारे पास जब रिलायंस के अंदर जो एंट्री आएगी, जब रिलायंस वापस इस रेंज के पास में आएगा, जैसे कि रिलायंस एक बार इस रेंज के पास में आया, एक रेजिस्टेंस बनाया, एक ब्रेक किया, तो यहाँ पर हमको एक मौका दिया था रिलायंस, इसी प्रकार नीचे आता है। अगर यहाँ पर हमको एक कंफर्मेशन मिलता है कि एक कुछ कैंडल वैंडल का हाई साइड में एक कैंडल बन रही है और उस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। पर ड्राइंग क्लियर करते हैं और आपको यहाँ वाला सिनारियो वापस से दिखाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, इसने ब्रेक की एक कैंडल, नेक्स्ट कैंडल आप देखो वापस यहाँ पर आके क्लोज हुई, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक इसका हाई ब्रेक हुआ, प्राइस ऊपर, फिर यहाँ पर एक रेंज रही। अब ये रेंज चल रही है 3000 तक की। अगर रिलायंस 3000 या इसके पास में एक जोन है, ये जोन समझो, ये जोन है 3050 तक का, यहाँ पर हमको कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उस कैंडल के हिसाब से वो, तो हम यहाँ पर रिलायंस के अंदर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट पर हम बाय कर पाएंगे, बजाय हम यहाँ पर सिर्फ प्राइस यहाँ पे निकली थी, यहाँ नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकता था। पर आप ये देखो कि ऊपर की तरफ बार बार जा रहा है, पर नीचे कम आ पा रहा है। 1 and 2 ऊपर, 1 2 3 and 4 5 बार, बिग बार के साथ एक बार में निकल चुका है। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। आप मेरी प्रीवियसली जाके भी देख सकते हो, ये तो रिसेंटली एक चार्ट था। प्राइस इसी पैटर्न में चलती है। रिलायंस देख सकते हो कितने टाइम तक ये जोन में रहा था। यहाँ पर ये एक जोन होता है, ये कोई सीधा एक पाइप लेके नहीं आए हो कि आप ये पाइप समझ रहे हो कि ये पाइप एक रेंज है।
यहाँ कोई पाइप नहीं लगता है या कोई सीधा डोरा नहीं खींचा जाता। ये एक रेंज होती है 100 पॉइंट की, 50 पॉइंट की, 10 पॉइंट की, 20 पॉइंट की। आप कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, कहाँ पर देख रहे हो, डिपेंड करता है कुछ सिनारियो में। जैसे यहाँ से यहाँ तक का ये 100 पॉइंट की एक रेंज है। अब ये 100 पॉइंट की रेंज का एक रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक किया धीरे धीरे करते करते, ये नीचे आया, यहाँ पर एंट्री कराई, फिर ये ऊपर की तरफ निकल गया। इसी प्रकार अब यहाँ पर आना चाहिए या फिर यहाँ तक आना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कैसे क्या सिनारियो बनता है। सही है ना। अब तो हमारी एंट्री कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। हमारा स्टॉप लॉस, अब आप कितने टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर जैसे कि मान के चलते हैं ये हमको एक रेंज मिली थी, रेजिस्टेंस था प्रीवियसली, हमने एक हाई पे मार किया था, प्राइस एक बार के साथ ऊपर की तरफ निकली और फिर एक कंफर्मेशन के लिए नीचे आई। अब यहाँ पर हम आपको एक एंट्री मिली इस हाई पर, तो अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, अब हम आपको बताते हैं। हमने इस कैंडल, ये जो कैंडल है ना, ये वाली हरी ग्रीन कैंडल, इस कैंडल की हाई पर हमने एंट्री करी। क्या करी, एंट्री करी। ये कैंडल और ये कैंडल, इन दोनों में से जो लोएस्ट कैंडल है, ये हमने स्टॉप लॉस रखो, या फिर इस रेंज के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो। क्या रखोगे, SL, और ये हमारी एंट्री। हमारा टारगेट क्या होने वाला है, हमारा टारगेट हम यहाँ से पता करेंगे। हमारा टारगेट होगा 1:2, यहाँ से 51 या 52 पॉइंट है। अब हमको ऊपर की तरफ चाहिए कितने, 102 या 104 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स कितना चाहिए, 102 से 104। हमने एंट्री करी, चलो मानते 2-4 ऊपर पॉइंट ऊपर ही करी। अब यहाँ से ऊपर चलने दो, ये देखो कहाँ तक गई, हमको सेकंड थर्ड डे ही हमको अच्छा सा मोमेंटम मिल चुका है यार। अब क्या खाओगे क्या मेरे को, हाँ 1:4 का रिटर्न है डायरेक्टली। और नहीं किया होता तो नेक्स्ट डे इतनी बड़ी रेड कैंडल आई किया आपको, तो भी 1:2 तो टारगेट मिल ही रहा है, तो भी आपकी यहाँ फट के 4 हो जाती है। क्योंकि आपने एक बार जो 4 गुना पैसा देख लिया ना, तो आपको ये डाइजेस्ट ही नहीं होता रियलिटी पर। आपको यहाँ पर भी आपको एग्जिट करना है, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, स्विंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो बात अलग है। तो इस तरीके से वर्क करती है स्ट्रेटेजी। आप कहोगे कि कितना टाइम चलती है, कितना टाइम नहीं चलती है। ये स्ट्रेटेजी मान के चलो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज से वर्क नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत सालों से वर्क कर रहे हैं। जब से मार्केट चालू हुआ है, लोग ट्रेडिंग करने लगे हैं, उसी टाइप से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। आप इसमें राइट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रिडिक्ट करना, ये आपको आना चाहिए। बाकी मैं यूँ मानता हूँ कि सभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड राइट, क्योंकि आप फेक ब्रेकआउट एंड फेक रेजिस्टेंस इनके चक्कर में पड़ोगे तो आप बहुत से ब्रेकआउट को मिस कर दोगे, क्योंकि आपको ये पता नहीं चलेगा कौन सा राइट है या कौन सा रॉन्ग है। तो ऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज राइट। क्या, ऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलवेज राइट। अब किस तरीके से टूट रहे, पर एंट्री करने का मैटर है हमारा यहाँ नहीं, यहाँ पर रिवर्स मतलब रीटेस्ट पर स्ट्रेटजी के चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बजाय एक रैली के चलने के। क्योंकि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा या छोटा होगा, ऐसा मैटर करता है और नहीं भी करता है। बाकी स्टॉप लॉस आपको पूरा लेना पड़ेगा। आप चाहो कि स्टॉप लॉस कम लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
सही है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं और आपको एक होमवर्क देता हूँ मैं कि आप प्रीवियसली जाके चार्ट को एनालाइज करो कि कैसे वर्क करता है, उस चार्ट में कैसे क्या चल रहा है, तो उसको एनालाइज करके कम से कम 100 या 15 चार्ट आपको रीड करने पड़ेंगे और ये वर्क करता है नहीं करता है ये आपको देखना पड़ेगा। और सही है। और थोड़ा बहुत मान लीजिए, ऑर्डर पंच कीजिए, जब आपको आएगा पता चलेगा वर्क करता है नहीं करता है। और अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट पे स्टिक रहिए, अपने डिसिप्लिन बनाइए। अब आने वाले टाइम के अंदर हम रूल बताएंगे कि क्या रूल्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो उस रूल पे भी कॉपी लेके लिखना, उन पे वर्क करना। और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।